गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हमारा पाठ 14 का हमने अभ्यास कार्ड किया था जिसपे हमारा भाषा कौशल रह गया था। ओके, जिसे हम आज करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये रेखांकित शब्दों के, रेखांकित मतलब जैसे ये दिया हुआ है, मोटा है ना, अंडरलाइन है ना, ये कमज़ोर और क्रूर है ना। तो इसके हमें क्या लिखने हैं, विपरीत अर्थ लिखकर हमें ये जो ये रिक्त स्थान है ये हमें पूरे करने हैं। ओके, विपरीत जिसे हम विलोम भी कहते हैं। तो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, टॉमी बहुत मोटा था, जबकि जैकी बहुत मोटा का विपरीत क्या होगा, पतला या दुबला। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पतला है ना, जबकि जैकी बहुत पतला था। पढ़ चुके हैं ना हम विलोम सब, पतला। ओके, फिर है लोमड़ी कमज़ोर थी और रॉकी। कमज़ोर का विलोम क्या होगा, विलोम मतलब होता है उसका अपोजिट, उल्टा जिसे हम कहते हैं ना। कमज़ोर मतलब कहना चाहिए कि जिसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है ना। दुर्बल जिसे हम कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ, रॉकी ताकतवर है ना। लोमड़ी कमज़ोर थी और रॉकी ताकतवर। यश बहुत क्रूर है लेकिन रवि बहुत, क्रूर मीन्स क्या होता है, जिसके पास बिल्कुल भी दया की भावना नहीं होती है ना। जो क्रूर होते हैं, बहुत ही गंदे विचार वाले, जो अत्याचारी होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेकिन रवि बहुत ही दयालु है ना। क्रूर का क्या हो जाएगा विलोम, विपरीत दयालु, दयालु। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको बुक में फिल करना है, फिर आपको अपनी कॉपी में करना है। फिर है स्वर रहित र, जैसे दिया हुआ है क है ना। तो का में क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये पदेन रूप कहलाते हैं है ना। जैसे क में जो ये मात्रा लगी हुई है रेप है ना, रेप की ये पदेन रूप कहलाते हैं ये। तो इसे ये अक्षर का क्या कहते हैं, आधा रूप, रा अक्षर का ये आधा रूप है। तो का में लगी हुई है रा की रेप, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, कर्ट। ओके, और स्वर युक्त रा, पा में जैसे ये लगा हुआ है ना, ये पदेन रूप कहलाता है। ये रेप कहलाती है और ये पदेन रूप ना। टा में जो ये लगी हुई है ये भी क्या कहलाता है, पदेन रूप। के प्रयोग में अधिकतर गलतियां होती हैं, इनसे बने कुछ शब्द पढ़िए। जैसे ये रा में का में लगी हुई है ना। हिंदी भाषा में बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं, वर्ण के दो मात्रा रूप सामने, जैसे ये रेप की मात्रा है ना, और ये पदेन रूप है ये दो। तो इनका हम कैसे उच्चारण करते हैं ये समझते हैं पहले हम। तो ये जो रेप की मात्रा जो है ना, ये रेप की, तो ये किसी भी स्वर के प्रयोग में नहीं लाई जाती। ये रेप की मात्रा अगले वर्ण में लगती है। जैसे ये लिखा हुआ है ग माँ है ना, तो ये माँ के ऊपर लगी है, तो ये आधे रा का उच्चारण हम करते हैं ना इसके रूप में। तो क्या हो जाएगा, गर्म। क्या पढ़ेंगे हम इसे, गर्म। उसी प्रकार लिखा हुआ है बर्फ है ना, स्वर रहित रा लिखा हुआ है ना, तो ये आधे रा का हम इसे क्या मानते हैं, रूप मानते हैं। ये रेप की मात्रा कभी किसी स्वर के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती
रेप की मात्रा हमेशा अगले वर्ण में लगती है। जैसे ये आर्य, आर्य है ना, कार्य, दर्जन, जा से पहले इसका उच्चारण हो रहा है ना, रा आधे रा के रूप में दर्जन, निर्धन, बर्तन, पर्वत। ओके, आया आपको ये समझ में रेप की जो ये मात्रा है ना। अब हम समझेंगे पदेन रूप, ये वाला, ये पदेन रूप जो होता है, ये जो लगा हुआ है का में, प्रा में, तो ये सीधे जो का, खा, गा, घा, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं ना, सीधी लाइन वाले जितने भी व्यंजन हैं, है ना, उनमें ये पदेन रूप तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाई जाती है, जैसे ये लगी हुई है ना। तो और एक और जो है ये वाली, ये पाई रहित जो घुमावदार व्यंजन होते हैं, जैसे टा, ठा, ढा, ड्रा, है ना, इनमें ये वाला पदेन रूप लगता है ना। जैसे ये लगा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ड्रामा, ड्राम। ओके, तो इसका उच्चारण पहले व्यंजन के बाद में होता है, ये वाला पदेन रूप। जैसे लिखा हुआ है का में लगा हुआ है तो क्रम, क्रम पढ़ेंगे इसको, ड्रामा, ट्राम, ग्राम, प्राण, भ्रमण, दुर्पद, तीव्रता, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है और यहाँ पर सुंदर हैंड राइटिंग से आपको लिखना है। ओके, ओके, बाय बच्चों।